प्लस H2। Mg3PO4 प्लस H2, लेकिन बैलेंस कहाँ होगा? Mg, चलो काफी गुड, काफी कुछ करेक्ट बोला है सर और PO4 के नीचे 2 लगेगा। वेरी गुड, ये भी बहुत सही बोला तुमने। और फिर H2 आ जाएगा। लेकिन इसको बैलेंस तो करो। यस सर, कर रहे हैं। गुड, ये सही है। स्केलेटन फॉर्म कहते हैं इसको, ये तो सही है। इसको बैलेंस करो। सर H3PO4 के सामने 2 लग जाएगा। ओके, और वो H2 के सामने 3 लग जाएगा और Mg के सामने भी 3 लग जाएगा। वेरी गुड। सबको समझ में आ गया कैसे किया है ये वाला रिएक्शन? ये H2 गैस बाहर निकल जाएगी। सबको समझ में आया कि रिएक्शन कैसे किया है? सर Mg2 आएगा ना, 3 कैसे? Mg आएगा क्योंकि यहाँ PO4 जो है ना, ये PO4 की 3 वैलेंसी होती है, -3 होती है। देखो कितने हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट है ये जो Mg है, ये कितने हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट है? सर 3 हाइड्रोजन के साथ। 3 हाइड्रोजन के साथ कनेक्टेड है यहाँ पे, है ना। H3PO4 जब बनता है, ये जो H3PO4 बनता है, एक मिनट, अमन आ रहा है। हाँ, H3PO4 जो बनता है, इसमें देखो 3 हाइड्रोजन है, मतलब 3 H प्लस है। तो PO4 की वैलेंसी कितनी होनी चाहिए? -3 होनी चाहिए ना। यस सर। तो -3 होनी चाहिए इसलिए। यस सर। और Mg की +2 होती है, Mg की +2 होती है, और PO4 की -3 होती है। तो ये आपको पता है ना, क्रॉस वाला रूल, क्रॉस हो जाते हैं नंबर्स। यस सर। समझ में आ गया ये वाला? आगे चले क्या आज अपन नेक्स्ट पे चलें? यस। ओके, चलो हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये वाला बिल्कुल क्लियर हो गया है आई थिंक। मेटल की जब भी रिएक्शन एसिड के साथ होगी तो क्या बनेगा, क्या निकलेगा बताओ? सॉल्ट प्लस हाँ, H2 अच्छा, गैस। इसमें जो H2 गैस निकलती पता कैसे चलता है? H2 गैस को आप देख सकते हो क्या? इनविजिबल होती है ये, नो सर। तो फिर कैसे पता नो सर। चलेगा? हाइड्रोजन गैस, सर वो हाँ बोलो, मैचस्टिक के सामने रखते हैं तो सर वो जलने पॉप लगता है। साउंड आती है। हाँ, तो मैं आपके लिए एक आज एक छोटा सा वीडियो लाया हूँ दिखाने के लिए, ठीक है। वन मिनट। वन मिनट। आपको ये दिख रहा है क्या? क्यों, कुछ वीडियो दिख रहा है क्या सबको, सब लोगों नो को? सर। नो सर। नो सर, नहीं दिख रहा है सर। नो सर। वन मिनट। सर कुछ नहीं दिख रहा है सर। अच्छा, वन मिनट। इनविजिबल। अब दिख रहा है क्या? यस सर। अब सबको दिख रहा है पक्का? यस यस सर। सर। यस सर। अच्छे से दिख रहा है? यस यस सर। सर। ओके, सो मैं अपने आप को छोटा कर लेता हूँ। देखो क्या रिएक्शन लिखी हुई है यहाँ पे, क्या रिएक्शन लिखी है? जिंक की रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं? जिंक HCl। Cl। तो क्या बनेगा? H2 गैस रिलीज हो रही है, देखो यहाँ पे, और ZnCl2 सॉल्ट बन रहा है। ऐसे ही हो रहा है ना, ऐसे ही होता हुआ है अभी तक। यस सर। यस सर। ये अपने कंटेनर में अपने पास जिंक मेटल है, उसके ग्रेनुअल, ग्रेनुअल मतलब छोटे छोटे टुकड़े, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े हैं, क्योंकि हमको टेस्ट ट्यूब में डालना होता है ना जिंक के टुकड़े, इसलिए यहाँ पे जिंक ग्रेनुअल्स भी है। तो जिंक के छोटे छोटे टुकड़े हैं। आई बात समझ में? ये आपको मार्केट में मिल जाता है, आप इसको घर में एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। मार्केट में जिंक के
जिंक के, एल्यूमिनियम के, छोटे छोटे, एल्यूमिनियम तो फॉइल तो मिल ही जाती है आपको। आ रही बात समझ में? यस सर। ओके, अब देखो इसकी रिएक्शन Yes, करा sir. रहे हैं, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं, जरा इस वीडियो को आप देखो तो आपको क्लियर होगा हाइड्रोजन गैस निकलती है, उसको कैसे किस तरह से किया जाए। आवाज आ रही है क्या सब लोगों को जो बोल रहा है वो? यस No, सर। sir. नहीं आ रही नो आवाज? सर नहीं, नो सर नहीं आ रही सर। अब आ रही है क्या? hydrochloric acid to show more of its effect. Now, as you can see, Yes, यस सर। metal granules over here, and it is silver in nature, very light. Actually, it's a dense metal, but I have a very small, lighter piece of zinc, and in this watch glass, and these are the zinc pieces. तो ये क्या बोल रहा है, चलो मैं आपको समझाते जाता हूँ। ये क्या बोल रहा है कि जिंक के ये ग्रेनुअल ले लिया इसने, ठीक है, जिंक के ग्रेनुअल निकालिए, समझ में आया क्या? ठीक है, yes, sir. ओके। ये इसने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड अभी ये देखो यहाँ पे जिंक के ग्रेनुअल डाल दिया है, अब इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेगा, HCl डालेगा। ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है, कंसंट्रेट लिया है, अपन डाइल्यूट भी ले सकते हैं। ये देखो ये ग्रेनुअल्स हैं, दिख रहा है, Yes, sir. जिंक के ग्रेनुअल्स हैं। और इसको टेस्ट ट्यूब को रख दिया है। अब यहाँ से जैसे HCl डालेंगे ना, यहाँ से हाइड्रोजन के बबल्स ऐसा निकलना चालू हो जाएंगे, ये हाइड्रोजन के बबल ऐसा निकलना चालू हो जाएंगे यहाँ से। Yes, sir. और आपको वो जो गैस निकलेगी ना, इनविजिबल होती है, तो हल्की सी गैस निकलेगी तो एक पॉप साउंड होता है, जैसे ढक्कन खोलते हैं ना तो कैसा साउंड आता है, पॉप साउंड आपको सुनाई देगा यहाँ जब चिंगारी रखेंगे। देखो थोड़ा सा एसिड लिया है तो थोड़ी सी गैस निकलेगी। ठीक है, अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है, देखो थोड़ा सा डाला, ये देखो बबल्स निकलने लगे, बबल्स निकलने लगे, देखो। यस सर, यस सर। हाँ, और ये हाइड्रोजन गैस निकलने लगी है, यहाँ से निकल रही है, अपने को दिख नहीं रही है। अब यहाँ पॉप साउंड सुनाई देगा जब अपन चिंगारी रखेंगे तो। Yes, sir. ये देखो आवाज आई, आपको आवाज नहीं आई होगी, मैं एक बार आवाज सुनाता हूँ आपको। एक मिनट, आपको मैं आवाज सुनाता हूँ। देखो आवाज कैसी आती है, देखना है, ध्यान से सुनिए। अब दिखाओ, आ did you notice that? आवाज आई क्या? यस सर, हाँ? यस सर। आवाज आई सबको? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो ये कंसंट्रेटेड HCl लिया है और अब थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट ले रहा है, तो देखो कितनी ज्यादा गैस निकलेगी, अब बहुत ज्यादा गैस निकलेगी। अब देखो हाइड्रोजन गैस इतनी ज्यादा निकल रही है कि वहां पे चिंगारी लग गई, देखो आग लग गई, इतनी ज्यादा निकल रही है कि कंटिन्यूअस आग लग रही है। दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर ज्यादा अमाउंट में डालोगे, एक्चुअल में आई थिंक ये H2SO4 लिया है इसने, क्योंकि देखो HCl लेने पे क्या होता है, जब अपन HCl लेते हैं जिंक में ZnCl2 प्लस H2 गैस, ठीक है क्या? Yes, sir. आ गया, दिखा, समझ में आया क्या कुछ, कैसे हाइड्रोजन गैस निकलती है? Yes, sir. यस सर। ओके, तो ये Yes, हमारा sir. ये हमारा खत्म होता है, ये वाला है ना, एसिड की मेटल के साथ रिएक्शन वाला टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। अब अपन चलते हैं, अपन क्या देख रहे हैं, बेसिकली अपन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस देख रहे हैं, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस देख रहे हैं।
तो अपन ने एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन देख लिया। अब रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स क्या होते हैं, मेटल कार्बोनेट्स क्या होते हैं, पता है क्या मेटल कार्बोनेट्स क्या होते हैं? कोई भी जैसे सर CaCO3। हाँ बिल्कुल करेक्ट, CaCO3। ये CO3 वाले जो भी होते हैं इनको मेटल कार्बोनेट्स कहते हैं। Yes, sir. 1 मिनट। इनको मेटल कार्बोनेट्स कहते हैं। एक मिनट। हाँ मेटल कार्बोनेट कहते हैं। जैसे एक आपको बहुत अच्छा नाम याद होगा, बेकिंग सोडा याद है क्या किसी को? बेकिंग सोडा पता है किसी को? बेकिंग सोडा Yes, sir. है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट को NaHCO3 को अपन बेकिंग सोडा कहते हैं। इसको सोडियम बाइकार्बोनेट को अपन बेकिंग सोडा कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी जो कार्बोनेट होता है, जिस अगर देखो अकेला CO3 रहता है तो इसको कार्बोनेट कहते हैं। अगर CO3 आयन है तो उसको कार्बोनेट कहेंगे, और इसमें H लगा दिया HCO3 तो इसमें एक माइनस, क्योंकि H में एक प्लस होता है तो इसका 2 माइनस है तो एक प्लस कैंसिल हो जाता है। तो अगर इसमें H जुड़ गया है तो इसको फिर अपन बाइकार्बोनेट कहते हैं। समझ में आया? तो देखो ये NaHCO3 है तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, बेकिंग सोडा कहते हैं इसको। और ये Na2CO3 है तो इसको सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। समझ में आ गई बात? सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट समझ में आ गया क्या? ठीक है सर नहीं आया। देखो, अगर कार्बोनेट आयन लगा हुआ है कहीं पर CO3, अगर कहीं पर CO3 लगा हुआ है, कार्बोनेट आयन लगा हुआ है, तो जैसे यहाँ पे अपन ने Na Good afternoon, dear students. Welcome to the YouTube channel of E-Career Point Team. Hello Ramesh. Hi Swami. Hi Omvati. Hello. Namaste. 1 मिनट। Welcome to the YouTube channel. देखो बच्चा लोग, हम लोग स्ट्रेट लाइन के लेक्चर नंबर 3 पे हैं। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 और 2 नहीं पढ़ा है, नो प्रॉब्लम, इस सेशन के तुरंत बाद E-Career Point देख। सर कौन आ गया क्लास में? अरे यार ये बीच में गड़बड़ हो जाता है यार, सॉरी। आपको दिख रहा है क्या? नो सर, नहीं दिख रहा है सर। नहीं दिख सर रहा है? स्क्रीन बार दिख रहा है। 1 मिनट। नो सर। बंद हो गई। 1 मिनट। अब दिख रहा है? अब दिख रहा है? यस सर। यस सर। तो ये अपना है ना। तो अपन देखो सोडियम बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट में क्या डिफरेंस है वो अपन बताना चाहते हैं। तो देखो क्या डिफरेंस है। अगर CO3 होता है, CO3-2 के साथ कोई मेटल जुड़ा होता है, मेटल के साथ CO3 जुड़ा होता है, तो इसको अपन कार्बोनेट कहते हैं। जैसे Yes, sir. मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। समझ में आया बात? और जनरली जो कार्बोनेट्स होते हैं ना, वो प्रेसिपिटेट बनाते हैं, PPT बनाते हैं जनरली। ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ तक? ओके, लेकिन अगर Yes, sir. HCO3 कर दिया तो देखो जब H प्लस में जोड़ूंगा, देखो CO3 के पास कितना माइनस है? 2 माइनस है। H के पास कितना प्लस है? 1 प्लस है। तो जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा? HCO3 बनेगा कि नहीं बनेगा? तो इसमें 1 प्लस और 2 माइनस है, तो यहाँ 1 माइनस बचेगा कि नहीं बचेगा? Yes, sir. ठीक है, ओके। तो अब मैग्नीशियम कार्बोनेट, अब जैसे इसको अगर ये अपने पास है, ये कहीं पे लगा हुआ, अगर किसी मेटल के साथ ये लगा हुआ है, मेटल के साथ ये लगा हुआ है, तो इसको फिर अपन बाइकार्बोनेट कहते हैं। और इसी का दूसरा नाम है हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो जैसे अगर लिख दिया, मान लो मैंने लिख दिया मैग्नीशियम HCO3, तो इसके 2 नाम हैं। इसको अपन बोल सकते हैं मैग्नीशियम
कार्बोनेट, और दूसरा नाम अपन बोल सकते हैं मैग्नीशियम, सॉरी मैं गलत बोल दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, अरे यार मैं पहले ऐसा नहीं था, आप लोगों को जब से पढ़ाने लगा हूं मैं ऐसा हो गया। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, तो पहला है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट और दूसरा है मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यस सर। आई बात समझ में? जैसे अगर मैंने लिख दिया NaHCO3, बताओ इसके नाम क्या होंगे? अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे NaHCO3, तो इसके जल्दी जल्दी नाम बताओ क्या होंगे? पहला नाम क्या होगा? सर सोडियम बाइकार्बोनेट। हाँ, सोडियम बाइकार्बोनेट। कार्बोनेट। ओके, दूसरा नाम क्या होगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, क्या समझ में आ गया दोनों बातें? जी समझ में आ गया? सर। कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट का अंतर समझ में आ गया? यस जी सर। यस सर। ओके, तो अब देखो अपन रिएक्शन करवा रहे हैं, किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं? किसकी रिएक्शन करवा रहे हैं? एसिड की किसके साथ करा रहे हैं? मेटल के साथ। बेस कोई रिएक्शन नहीं करता है, चाहे कार्बोनेट हो चाहे मेटल कार्बोनेट हो, क्योंकि बेस में क्या होता है आपको बताया था, OH आयन होता है, जैसे NaOH। ये OH आयन क्या करता है? रिएक्शन करने से रोकता है। रिएक्शन होने के लिए हाइड्रोजन आयन होना जरूरी होता है, ठीक है? तो बेस रिएक्ट नहीं करता है, बेस कोई रिएक्शन नहीं करता है। एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या क्या बनाएगा? एक सॉल्ट बनाएगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा और एक वाटर रिलीज करेगा। जैसे ये देखो क्या लिखा हुआ है, HCl। जैसे HCl ने रिएक्शन किया, किसके साथ रिएक्शन किया? Na2CO3 के साथ किया। ये क्या है? कार्बोनेट है कि मेटल कार्बोनेट? कार्बोनेट है कि हाइड्रोजन कार्बोनेट है? कार्बोनेट है। ये एसिड है। यस सर, कार्बोनेट है। तो अपने को इसके 2 मोल लेना पड़ता है, तो ये 2 NaCl मिलके, NaCl इसके साथ मिलके पहले क्या बना लेता है? ट्वाइस NaCl यानी सॉल्ट बना लेता है। अब 2 हाइड्रोजन यहाँ बच गए और यहाँ कार्बन CO3 बच गया, तो एक H2O बन जाएगा। देखो 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलके, और एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी। ये बबल के रूप में निकलती है, बहुत तेज बबल होते हैं, स्ट्रॉन्ग बबल के रूप में निकलती है। स्ट्रॉन्ग बबल होते हैं, आपने देखा होगा ना, जैसे जो सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल को अपन खोलते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल को खोलते हैं तो कैसे बबल्स निकलते हैं एकदम से, देखा है आपने? यस सर। बस वैसी बबल निकलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा निकलती तो साउंड करके निकलती, बहुत तेजी के साथ निकलती है। आई बात समझ में? यस सर। अच्छा यस सर। अच्छा, HCl अगर इसके साथ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करेगा तो देखो क्या होगा। ये देखो इसमें फिर एक ही मोल लगेंगे, ये सोडियम और हाइड्रोजन क्लोरीन मिलके क्या हो जाएगा? सोडियम और क्लोरीन मिलके NaCl बना लेगा। देखो ये एक H है, ये एक H है, ये दोनों H एक ऑक्सीजन के साथ मिलके H2O बना लेगा, और CO3 में से एक ऑक्सीजन निकली तो क्या बचेगा? CO2 बचेगा, तो CO2 गैस बाहर निकल जाएगी। जी सर। समझ में आ रही है? यस सर। ओके, अच्छा, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है वो बबल के रूप में निकलती तो है, ओके, पर ये कलरलेस होती है। यस सर। कैसे कि सोडियम की कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, इसको पहचानेंगे कैसे अपन? बताओ, कोई बता सकता है? सर ब्रेक्स अप टॉलरेंस। क्या क्या कैसे पहचानोगे? शिवम बताओ। देखो ऐसे पहचानोगे, देखो यहाँ पे एक कंटेनर रख लेते हैं, इस कंटेनर में अपन रख लेते हैं कैल्शियम। सर वो लाइम वाटर, उसके में सर वो CO2 को डाले तो मिल्की हो जाता है। ओके, इसको कहते हैं अपन लाइम वाटर। ये जो लाइम वाटर होता है ये कैसा होता है? कलरलेस। जब इसमें अपन कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्लो कराते हैं, CO2 फ्लो कराते हैं, तो इसका जो कलर है
ये हो जाता है मिल्की। तो यहाँ मिल्की कलर आ जाता है। मिल्की कलर आ जाने, मिल्की कलर क्यों आता है? क्योंकि जब ये CO2 के साथ रिएक्ट करती है तो कार्बोनेट बना लेती है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है और वाटर अलग हो जाता है। देखो 3 ऑक्सीजन और 4 ऑक्सीजन, यहाँ देखो 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। तो कैल्शियम ये CO2 और 1 ऑक्सीजन लेके क्या बना लेता है? कैल्शियम कार्बोनेट। और ये प्रेसिपिटेट होता है बेसिकली, लेकिन बहुत थोड़ा सा सॉल्युबल होता है, बहुत थोड़ा सा। तो ये मिल्की कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है, चूना टाइप का, चूना टाइप का एक तरह से। चूना होता है ना, चूने का पानी देखा है ना? ठीक है? यस सर, देखा है सर। ओके। और एक चीज और याद रखना है, अब अपने पास ये मिल्की कलर आ गया। बताओ इस मिल्की कलर में कौन होगा? क्या इस मिल्की कलर में कैल्शियम कार्बोनेट है? यस सर। ओके। यस सर, होगा सर। लेकिन अगर अपने CO2 गैस फ्लो कराते ही रहे, बहुत ज्यादा CO2 गैस फ्लो कराते हैं तो क्या होगा? ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, ये फर्दर CO2 के साथ रिएक्ट करता है और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अभी बताया था ना, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यस सर, बताए थे। HCO3, इसको कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट कहेंगे ना? यस सर। ओके। देखो इसका कलर क्या होता है? मिल्की, लेकिन ये कलरलेस होता है। यस सर। कलरलेस क्यों होता है? क्योंकि ये वाटर में घुल जाता है, वाटर सॉल्युबल होता है। जैसे अगर शक्कर को पानी में डालें तो घुल जाएगी ना, तो शक्कर अपने को दिखती है क्या पानी में फिर? नो नो सर। सर, वैसे ही वो गायब हो घुल जाता जाता है। तो जल्दी जल्दी बताओ क्या क्या हुआ। देखो पहली चीज, अब मैं आपको लाइन से गिनवाता हूँ। पहला काम, पहली चीज क्या हुई? देखो मैं लाइन से गिनवाता हूँ, इसको याद रखना है। पहली चीज अपने पास क्या हुई, जरा देखें। पहली चीज, अगर आपने एसिड का रिएक्शन किसी कार्बोनेट से करवाया, मेटल के कार्बोनेट से, या किसी बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराया, तो अपने को क्या क्या मिलेगा? मेन इंपॉर्टेंट है, CO2 गैस निकलेगी बबल के थ्रू। ये वाली बात समझ में आई क्या? और सॉल्ट बन जाएगा। इतनी बात समझ में आई क्या? और यहाँ वाटर भी मिल जाता है। इतनी बात समझ में आई पहली चीज? ओके। यस सर। ओके। तो प्रूफ ऑफ CO2 गैस कैसे पता करते हैं? प्रूफ ऑफ CO2 गैस पता करने के लिए अपन लाइम वाटर लेते हैं, CaOH होल ट्वाइस, इसका रिएक्शन अपन CO2 से करवाते हैं, तो ये बन जाता है CaCO3 प्लस H2O। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये मिल्की कलर का होता है, दूधिया कलर होता है, और ये कैसा होता है? कलरलेस। तो ये कलरलेस किसमें बदल जाता है? दूधिया कलर में बदल जाता है। ये वाली बात भी समझ में आई क्या? यस सर। ओके। अगर इसमें फिर और ज्यादा CO2 गैस फ्लो कराते जाएं, और ज्यादा CO2 गैस एक्सेस में करा दें, तो फिर क्या होता है? ये मिल्की कलर गायब हो जाता है और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है, ये कलरलेस हो जाता है ना, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल होता है। तीनों बातें समझ में आ गई? पहला, दूसरा और ये तीसरा, तीनों बातें समझ में आ गई सबको? पक्का? यस सर। सर ओके। चलो आपको मैं इसमें थोड़ा सा कुछ वीडियो दिखाता हूँ। चलिए, दिख रहा है सबको वीडियो? यस सर। अच्छा, ये जो अपन ने लिया है यहाँ पे, ये क्या है? ये जो अपन ने लिया है क्या है यहाँ पे? एसिड प्लस सोडियम बाय और ये क्या है? बेकिंग सोडा कहते हैं इसको, NaHCO। है ना, इसको बेकिंग सोडा कहते हैं। यस सर। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम। तो जब रिएक्शन कराएंगे तो बताओ बाइकार्बोनेट। क्या निकलेगा? क्या क्या बनेगा? एसिड अपन ने मान लो HCl ले लिया, तो क्या क्या निकलेगा? NaCl बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। NaCl, और क्या CO2, करेगा? H2 वाटर, CO2 और CO2 H2O और वाटर। हाँ, NaCl बन जाएगा। साथ में कौन रिलीज होगा? CO2 गैस बबल के रूप में, बहुत तेजी से बबल निकलते हैं इसके, बहुत तेजी से निकलते हैं ना, और साथ में H2O बनेगा। तो देखो अपन ये डाल रहे हैं ना, जल्दी से देखना। सर वीडियो ऑफ
ये देखो दिख रहा है यस सर। सो मेरे CO2 बबल दिख रहे हैं यस सर। Yes, sir. गैस बबल है यस सर दिख रहा है सर। हाँ CO2 बबल है मेटल कार्बोनेट मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे रिएक्ट करते हैं So first, let's see how metal carbonates react. देखो मेटल कार्बोनेट कैसे रिएक्ट करेंगे I have sodium carbonate, NaCO3, and I'm going to react it with hydrochloric acid, है ना ये HCl. And this is going to be a double displacement reaction. Here, the ions अच्छा इस रिएक्शन को अपन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह सकते हैं क्या talked about double displacement in a separate video. So can you pause the क्यों? video? यस सर यस यस सर। सर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह सकते हैं And if you're trying it, let's see. यस सर ये डबल इसके साथ जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट ये बोल इसके साथ जा रहा है इसलिए ना Aqueous, that meaning water. So from sodium carbonate, देखो क्या I will get एक्चुअल में आप इसको एक चीज और देख लो positive ions of sodium. And एक चीज और थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए देखो मैं आपको एक चीज और बताता हूँ थोड़ा डीप है देखो ये CO3 है यहाँ पे तो डबल यस सर। कैसे होता है देखो NaCl पहले बन जाता है देखो ट्वाइस NaCl बन गया यस सर। H है ना पहले इसके साथ जाता है यहाँ पे 2 लगा देंगे तो ये H2CO3 बनाता है पहले इसको कहते हैं कार्बोनिक एसिड तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं हुआ बताओ यस सर ओके सर हुआ। अब ये जो H2CO3 ना ये डिसोसिएट हो जाता है और Yes, डिसोसिएट होकर sir. बना लेता है H2O plus CO2 तो इसलिए Yes, कई बार इसको लिखते नहीं और डायरेक्टली इसको इसको और इसको लिख देते हैं बात समझ में आ गई यस सर। ओके तो समझ गए अब मत दिखाओ। minus 2 ions. We write with the same level. Carbonate minus 2 ions. Similarly, from HCl, I will get H plus ion and chlorine minus ion. क्लोरीन पे माइनस होता है The ions are going to exchange position in double displacement reaction, right? आयन एक्सचेंज होंगे ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा और यहाँ 2 लगाना The पड़ेगा sodium, it was earlier attracted to negative ion of carbonate. But now it sees that hey, chlorine is also available over here. That is also negatively charged. The sodium will now be attracted towards chlorine and form NaCl. So here we'll get sodium chloride as one of the products. And in turn hydrogen, it will get attracted to carbonate ions and we'll get H2CO3. H2CO3 as another product. Now you might be wondering, now you talked about थोड़ा मैं तेज कर देता हूँ रिएक्शन तो आपको पता है ना ये सब sulfuric acid. इसके साथ रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा देखो H2SO4 के साथ Ions are going to exchange. ये वाला रिएक्शन कर लोगे तुम लोग क्या बनेगा CaSO4 बनेगा CaSO4 है ना सर प्लस CaSO4 plus and form CO2 plus H2O ठीक है ना समझ में आ गया and you know that H2CO3 is तो not ये रिएक्शन यस आपको यस सर। सर ये रिएक्शन आपको पता है थोड़ा आगे चलते हैं ना जल्दी से the ions will exchange position. ये यही इसके साथ भी यही होगा तो ये भी रिएक्शन आपको पता है And combine देखो ये सर रिएक्शन पढ़ तो लिए। कर लोगे ये वाला भी water and यस सर। ओके अब जरा अपन एक्सपेरिमेंटल पार्ट पर आते हैं gas is getting released. इस So पर I आओ am adding baking soda. बेकिंग सोडा अपन ने लिया है देखो ये बेकिंग सोडा डाला I'm mixing बेकिंग that सोडा डाला with है acid. Well, for my और ये एसिड डाला देखो कितनी जल्दी बबल दिखने लगे दिखे बबल CO2 के and now you can notice that CO2 निकल रहा है यस सर निकल रहा है। हाँ अब देखो क्या होगा CO2 को प्रूफ कैसे करेंगे अपन dioxide. But wait, how do we experimentally verify that this gas is carbon dioxide? Because see, this gas does not have any peculiar color. क्योंकि This does not have any. अपन प्रूफ कैसे करेंगे कि ये CO2 है क्योंकि दिखती तो है नहीं इस पे लिखा तो हुआ नहीं कहीं तो उसके लिए अपन क्या करेंगे Hydrogen, oxygen, nitrogen, all of these gases are colorless and odorless, and they are. तो देखो अपन ने क्या लिया ये क्या है अपने पास बता सकते हो ये क्या है ये देखो सर लाइम वाटर लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये लाइम वाटर है कलरलेस है कि नहीं है यस सर ओके अब है सर दिख ही नहीं रहा है सर। नहीं दिख रहा है नहीं सर दिख रहा है लेकिन वो दिख नहीं रहा हाँ कलर नहीं है ना है। यस सर। हाँ अब इसमें अपन CO2 डालेंगे ना तो ये मिल्की हो जाएगा मिल्की क्यों होगा क्योंकि इसमें CO2 रिएक्ट करके क्या बना लेगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O समझ में आया बात यस सर। ओके जरा देखना देखते जाना In chemistry, whenever I say lime water, I do not mean lemon juice. I mean a dilute solution of calcium hydroxide in water.
meaning I'm mixing a very little amount of calcium hydroxide in a lot of water. That is called lime. And you can see that lime water is अब इसमें अपन CO2 मिला रहे हैं, देखना है। water. Now when I pass this gas, देखो CO2 गैस पास करने you लगे, see that slowly the solution देखो is पास going कर रहे हैं, दिख रहा है पास होते हुए, right? देखो कलर चेंज दिख रहा है, मिल्की हो रहा है, Yes, sir. हो गया मिल्की। यस सर, अब ये किस में कन्वर्ट हो Yes, गया, sir. कार्बोनेट में कन्वर्ट हो गया। The solution turns back to being colorless. Well, I haven't shown that. Well, I ओके, haven't done अब इसमें that. अपन एक्सेस में CO2 डालेंगे। Just take my word. Okay. So here we see that the lime water was colorless to begin with. है ना, पहले COOH कैसा था, गोल्ड ट्वाइस कलरलेस था, And after a long time, फिर CaCO3 कैसा हो गया, back to being colorless. मिल्की हो गया। So colorless. अब इसमें फिर प्लस CO2 करेंगे, Colorless. Now this observation तो ये बन जाएगा क्या, can be seen with carbon dioxide gas. CaHCO3, और ये फिर से कलरलेस हो जाएगा। Is carbon ठीक है? dioxide gas. No other gas will show the same observation with lime water. Now you might be wondering, now what's Yes, sir. ओके, chemical? यस सर, So lime देखो, water देखो। is a dilute ये तो solution आपको of पता है ना, calcium इसको अपन- hydroxide in water. इसको And अपन when आगे we बढ़ाते pass carbon dioxide through it, that means the carbon ये तो आपको पता है, ये भी पता है। okay. But now if I pass more blue, and that's how we get a colorless solution. Sir, सब पता है। So like हाँ, तो ये कलरलेस इसमें बताया नहीं है, here we learn that metal carbon. समझ में आ गया सबको? अच्छे से आ गया समझ में? What products यस यस सर, सर, gases and how we test for this. समझ आ गया सर। And if you were not able to recall these questions, then don't worry. You can go back and watch this video again. बंद हो गया सर ये तो। हाँ, तो बहुत मैंने बंद किया है ना यार, हो गया ना वीडियो। यस सर, सर दोबारा शुरू हो रहा है सर ये। एसिड्स और बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज। और सबसे पहले क्या हो गया, अब ये दिख रहा है, यस सर, दिख यस रहा है। सर, हाँ, ओके, तो ये समझ में आ गया एक्शन ऑफ एसिड, जल्दी बताओ। Yes, sir. एक्शन ऑफ एसिड का रिएक्शन कार्बोनेट और मेटल कार्बोनेट से समझ में आ गया, और और प्रूफ कैसे करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही, वो भी समझ में आ गया। यस Yes. सर, ओके, सो वी एंड टुडेस क्लास हियर। अच्छा, बेस Thank कोई you, रिएक्शन sir. नहीं करेगा, बेस कोई रिएक्शन नहीं करेगा, समझ में आ गया। बेस में OH होता है ना, इसलिए वो रिएक्शन नहीं कर पाता है, ठीक है। Yes, sir. यस सर, यस सर, नहीं करेगा वो ये। Yes, sir. So we end today's class. We will continue. Yes, sir. Yes. We continue our next class on Monday. परसों। हमारी 2 ही क्लास है, आप बीच में क्या कर सकते हैं। So we will continue our next class on Monday. Reaction of acid. Yes, sir. Okay. ओके Thank सर, you, थैंक sir. यू, Okay. Bye थैंक bye. यू सर। Bye bye. ये Bye, video- sir. Okay. और Thank you, sir. ये video